नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अर्जेंट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये स्पिरिट गाइड्स आपके गार्डियन एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स या फिर आपके असेंडेंट मास्टर्स, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या 5D रेल्म से यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है कंटिन्यूसली फ्रॉम द 5D रेल्म, वहाँ से फ्रॉम द डिवाइन सोर्स, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप स्तुति करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए एक चैनल्ड मैसेज जो आपको जानना ज़रूरी है। ये एक पिक अ क्रिस्टल रीडिंग है, तो आपको इसमें जो भी क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज़ ओपन। यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. Please forgive us for all the sins that we have done in the past and in our present lives, as you forgive those who sin against you. Please do not bring us to the test, but deliver us from evil. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑलराइट, आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1, जो आपका क्रिस्टल है। पाइल नंबर 1 का क्रिस्टल, उससे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज़ किया है। डिवाइन सोर्स की तरफ से पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए जो निकला है वो है द डेड एंड। इससे मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है वो ये चैनल हो रहा है कि आप कहीं पर
स्टक हैं, कंप्लीटली स्टक एंड ब्लॉक्ड सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, जिससे आप बाहर निकलने के लिए ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपको मार्गदर्शन दिया जाए ईश्वर की तरफ से, डिवाइन सोर्स से, कि आप बाहर कैसे निकलें, इस स्टक और ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर कैसे निकलें। जो रास्ता बंद हो गया है वो रास्ता ही बंद है, डेड एंड, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अब आप कहाँ जाएंगे? आप कैसे निकलें बाहर? कैसे उस सिचुएशन से, उस ब्लॉक्ड कंडीशन से बाहर कैसे निकलें? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वाइब्स आ रही हैं, बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न है आपका, जो मुझे एनर्जी फील हो पा रही है। जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी जो अभी करंट सिचुएशन है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकलें। और आप लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कोई रास्ता दिखाया जाए, आपको कोई मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे कि आप इस ब्लॉक्ड कंडीशन या सिचुएशन से बाहर निकल सकें। बहुत तकलीफ़ नज़र आ रही है मुझे आपके लिए। आप बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत कष्ट हो सकता है आपको, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। कंप्लीट आइसोलेशन हो सकता है, जैसे आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बेसहारा फील कर रहे हैं, बहुत लेफ़्ट आउट एनर्जी, बहुत कोल्ड एनर्जी में हैं आप। आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपको कोई साथ आपके खड़ा नहीं है, नो हेल्प, जैसे किसी को कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ऐसी एनर्जी है। हर तरफ से मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई दलदल में धंसता चला जा रहा है और सिर्फ उसका हाथ दिखाई दे रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। वो एनर्जी है ये एक और भी मैसेज दे रहा है कि जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, ईश्वर आपसे, जो डिवाइन सोर्स हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारे ब्रह्मांड में फ़्लो कर रही है, यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, वो डिवाइन एनर्जी आपसे ये कहना चाहती है कि जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, नहीं आए अपनी ज़िंदगी में, या फिर 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर, मैं दोनों मैसेजेस बता रही हूँ। पहला मैसेज, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो हमेशा ईश्वर आपके साथ होते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो हमेशा आपके साथ होती है। आप ईश्वर को सच्चे मन से, उस डिवाइन एनर्जी को सच्चे मन से पुकारिए, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी, फ्रॉम द डिवाइन सोर्स। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि उस डेड एंड तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप दलदल में फंसते चले जाएं। डिवाइन एनर्जी लगातार फ्लो कर रही है, आपकी तरफ बह रही है। लगातार जो ईश्वर की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो डिवाइन सोर्स की जो एनर्जी है, जो इतनी पवित्र है, जो इतनी पायस है, जो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, जो मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है आपके जीवन में, मिरेक्युलस एनर्जी, जिसका कंटिन्यूअस स्रोत
आपकी तरफ बह रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। आप उस एनर्जी से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? आप क्यों वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि जब आप दलदल में फंस जाएं और आपको कोई सहारा ना मिले, तब आप ईश्वर को याद कर रहे हैं? ईश्वर आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, जैसे जैसे जो डिवाइन एनर्जी है वो आपसे ये सवाल कर रही है कि अब तुमने मुझे याद किया है इतनी देर में, जब सारे दरवाजे बंद हो गए तुम्हारे लिए, तब तुमने मुझे पुकारा है। पहले तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ये सवाल है, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इस पूरी पाइल का, इस पूरी जो पूरी रीडिंग है उसका जो सार है, जो जिस्ट है, वो ये है कि ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, मतलब जो डिवाइन एनर्जी है वो आपसे ये कह रही है। ओके, और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज़ किया है। आप उनको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। आप उनको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं? My last shuffle. Okay. Bottom of the deck. यहाँ पर कार्ड है द वर्ल्ड। और यहाँ पर भी मुझे एक डेड एंड नज़र आ रहा है। और ये एनर्जी मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ये ब्लॉक्ड सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डेड एंड आ चुका है। इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, तो ये चैप्टर यहीं क्लोज़ हो गया, ये दरवाज़ा यहीं बंद हो गया। आपको दूसरा दरवाज़ा या दूसरा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, और वो दूसरा डायरेक्शन आपके लिए ओपन हो रहा है या दूसरा दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोटस नज़र आ रहे हैं जो अबंडेंस, न्यू बिगनिंग को दर्शाते हैं। जो फ्लावर ब्लॉसम करता है तो वो एक नई ऊर्जा देता है, एक रिफ़्रेशिंग एनर्जी देता है, उसको देखने से मन खुश होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोटस हैं जो खिल रहे हैं। तो ये एक मैसेज है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज़ स्टिल, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अफ्रेश। मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अफ्रेश। अभी भी देर नहीं हुई है। ईश्वर आपके साथ हैं, प्रकृति आपके साथ है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ है, जो पवित्र अमृत आपकी तरफ फ्लो कर रहा है,
आपको सिर्फ अपना देखने का नज़रिया, जो देखने की जो आपकी जो निगाह है, आपको सिर्फ अपनी निगाह को फेरने की ज़रूरत है, अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। निगाह को अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, अगर आप सीधा देख रहे हैं तो आपको डेड एंड नज़र आ रहा है। हो सकता है लेफ़्ट में कोई रास्ता जा रहा हो सकता है राइट में कोई रास्ता जा रहा हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ जस्ट अ चेंज इन योर परसेप्शन। आपके देखने के नज़रिए में चेंज आया। आपने देखना, अपना जो देखने का जो डायरेक्शन है उसको शिफ्ट करा, तो आपको एक रास्ता नज़र आ जाएगा। देर इज़ स्टिल होप, देर इज़ स्टिल अ रिवाइवल। एक रिवाइवल होना बाकी है, एक रिन्यूअल होना बाकी है। ईश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं, जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको एक मौका दे रही है टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, चेंज द वे यू लुक एट द सिचुएशन, and you will find the way. Very strong message. So चीज़ें बदलने वाली हैं। इस रीडिंग को आप 1111 नंबर से क्लेम करें। चीज़ें बदलने वाली हैं एंड अ पॉजिटिव चेंज, a refreshing renewal is going to happen in your life very soon for pile number 1. ओके, देखते हैं आपसे कौन से डिवाइन स्पिरिट्स या कौन से डिवाइन एंजल्स या आर्क एंजल्स या डिवाइन एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट होती हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। कौन सी डिवाइन एनर्जी पाइल नंबर 1 के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? कौन सी डिवाइन एनर्जी, कौन सा डिवाइन सोर्स पाइल नंबर 1 के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? थैंक यू। लेडी वीनस, अभी मैंने जस्ट आपको बोला था लोटस फ्लावर के बारे में। लोटस फ्लावर जो है वो लक्ष्मी माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। उसे, क्योंकि लक्ष्मी माँ को हम अबंडेंस का प्रतीक मानते हैं, तो उनके चरणों में हम सबसे जो महंगा और सबसे जो बेशकीमती जैसे होता है, अगर हमें कुछ भेंट करना है तो हम सबसे अच्छी चीज़ भेंट कर, जो फ्लावर्स में जो सबसे बेस्ट फ्लावर्स होते हैं, जैसे गुलाब है, लोटस है, ये उनके चरणों में अर्पित करते हैं। यहाँ पर लेडी वीनस आई हैं, वो सेम एनर्जी है। शुक्र ग्रह जो है वो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर लेडी वीनस आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं और वो आपसे ये कहना चाहती हैं कि जो आपको ओपन रहना है, प्लीज़ बी रिसेप्टिव टू डाउनलोड्स, टू डिवाइन डाउनलोड्स। प्लीज़ बी रिसेप्टिव, ओपन योर आर्म्स फॉर एक्सेप्टेंस। ऐसे हाथ फैलाकर, जैसे कोई भीख मांगते हैं ना, उस तरीके से अपने हाथों को फैला दीजिए ईश्वर के सामने, उस कॉस्मिक एनर्जी के सामने। अपने हाथों को फैलाकर एक भिखारी जैसे बनते हैं, उस तरह से अगर हम ईश्वर के सामने या उस कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी के सामने हमारी जो थॉट प्रोसेस और हमारा जो अपने आप को लेकर
कि मेरे में कुछ है, वो जो मैं है ना उसको ख़त्म कर दीजिए। आप तो कुछ है ही नहीं, यू आर नथिंग, क्योंकि आपको किसने क्रिएट किया है? डिवाइन ने। सो अपने आप को एक भिखारी की तरह ईश्वर के डिवाइन एनर्जी के सामने रखिए और एक्सेप्ट करिए जो वो आपको दे रहे हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। चाहे आपको दुख मिल रहा है तो भी खुशी से एक्सेप्ट करिए, सुख मिल रहा है तो भी खुशी से एक्सेप्ट करिए। वो एक प्रसाद है, वो अमृत है। आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा और किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करेंगे डिवाइन, जिससे कि आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आ सके। तो आपको इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस के मोड में आने की ज़रूरत है with lots and lots of gratitude. Accept whatever is being given to you with positive energy. Truth is being revealed. सच्चाई आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। आपको आपके मन में जितने सवाल चल रहे हैं उनका जवाब आपको मिलने वाला है। Deep insights are coming from heaven. बहुत सारे कॉस्मिक डाउनलोड्स आपको मिलने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए टू रिसीव देम, टू रिसीव दोज डिवाइन डाउनलोड्स। आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। सो बी इन द रिसेप्टिव मोड। जैसे हम शाम के टाइम पे अगर लाइट को स्विच ऑन नहीं करेंगे तो अंधेरा ही रहेगा। लाइट का स्विच ऑन करेंगे तभी लाइट जलेगी कमरे में, वरना नहीं जलेगी, वरना हमारे कमरे में अंधेरा ही रहेगा। सो टैप इन द एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी, टैप इन द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, टैप इन द एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस। This is the message for you. Pile number 1. Lots and lots of abundance is going to manifest in your life very soon. Beautiful energy. Okay, let's see from here. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स एंड द हायर रेल्म फॉर पाइल नंबर 1. एग्जॉशन। जैसे कोई इंसान सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गया, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका, एनर्जी नहीं है उस पर्सन में। ये किसकी एनर्जी है? आपकी। और ये पूरा कार्ड जो है ये ग्रीन है, जो मुझे हार्ट चक्रा की वाइब्स दे रहा है। आपका जो हार्ट चक्रा है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, शटर बंद है उसका। इस वजह से, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्रा है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, तो आपको ये डिवाइन हेल्प नज़र नहीं आ रही जो आपकी तरफ कॉस्मिक एनर्जीज सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की, एनर्जीज की। वो एनर्जी जो आपको चाहिए, वो एनर्जी आपको मिल सकती है, बट यू आर नॉट रेडी। आप देख ही नहीं रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग। आपने तो दरवाज़ा ही बंद कर रखा है, इसलिए आपको ये डिवाइन हेल्प नज़र नहीं आ रही है एंड यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड फॉर नो राइम एंड रीज़न।
जबकि ये कॉस्मिक एनर्जी ऑलरेडी आपकी तरफ ट्रैवल कर चुकी है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू यू, बट यू कैन नॉट सी दिस। ये आपके बहुत करीब है, ये डिवाइन हेल्प। अगेन द सेम थिंग, आपको क्या चेंज करना है? अपना देखने का नज़रिया। हेल्प इज़ ऑल अराउंड यू, divine helpers, divine help is all around you. You just have to see the way, you just have to see in the correct direction. सही दिशा में देखेंगे तो सब कुछ नज़र आ जाएगा। So you just need to see in the right direction with positive energy. ये मैसेज है आपके लिए। अगेन द सेम मैसेज। ओके, urgent message for pile number 1 from the cosmic energy. Urgent message. And ancient wisdom. You are an old soul. आप एक ओल्ड सोल हैं। आपने बहुत सारी लाइफ्स गुजारी हैं इस धरती पर, इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मानव जीवन ही, मनुष्य का जीवन ही लिया हो। कभी आपने किसी रूप में जन्म लिया है, कभी किसी रूप में जन्म लिया है, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में। तो आप एक ओल्ड सोल हैं। आपने अपने इतने सालों कह रही हूँ, इतने जन्मों के एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है। तो आप ऑलरेडी काफ़ी सारे लेसन्स लर्न करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ये आपको बताया जा रहा है। यू हैव एंशियंट विजडम। आपके पास तो ऑलरेडी वो नॉलेज है जो आपने पिछले जन्मों में, इतने सारे जन्म ले चुके हैं आप, इतने जन्मों में आपने वो इकट्ठी करी है वो नॉलेज, अपने लेसन्स लर्न करे हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपने बहुत सारी एंशियंट विजडम सीखी है आपके पास। यू ऑलरेडी हैव दैट। वो आपका ख़जाना है, बट आप उसे यूज़ नहीं कर रहे। यू आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज योर क्राउन चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। because you are not receptive, because you are not in the mode of receptive energy। तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पास तो ऑलरेडी वो नॉलेज है। आपको तो मार्ग दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड बॉटम से एनर्जी है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। आपकी लाइफ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। 19 नंबर का कार्ड है ये। 9 + 1 = 10 and 10 is a completion of a chapter and a new cycle starts. You already have the ancient wisdom। मुझे यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हैं, जो एक्सपीरियंस और मेटामॉर्फोसिस को दिखाती हैं। तो आप, और ये पेड़ भी कितना पुराना है, कितना पुराना है, इतना बड़ा बार्क है इसका, बहुत डीप रूट्स हैं इसकी, बहुत डीप, और कितना पुराना पेड़ है ये। तो इतनी एंशियंट विजडम होने के बावजूद यू आर नॉट एबल टू tap these unlimited possibilities in your life. You are not able to catch the unlimited possibilities in your life.
आप अपनी लाइफ में ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को ट्रैप नहीं कर पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे, इस विजडम के होने के बावजूद। तो आपसे ये कहा जा रहा है, यूज़ योर विजडम, यूज़ योर एंशियंट विजडम दैट यू ऑलरेडी हैव। जो खजाना आपके पास ऑलरेडी है उसे यूज़ करिए और अपने पोटेंशियल को पहचानिए, सो दैट यू कैन ट्रैप और you can get the unlimited possibilities. You can attract, I was finding the right word, so that you can attract unlimited possibilities in your life. ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ से देखते हैं प्रोफाइल नंबर 1। प्रोफाइल नंबर 1, message from the 5D realm. वैनिटी का कार्ड आया है और ये थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपने मैं को मारना होगा। अगर आप डिवाइन की उस कॉस्मिक पवित्र ऊर्जा को, उस पवित्र अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने मैं, अपने अहम, अपने ईगो को ख़त्म करना होगा। तब आपकी लाइफ में वो डिवाइन हेल्प, वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो न्यू डायरेक्शन, वो एंशिएंट विजडम, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ और वो डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। यहाँ पर है परसिवियरेंस। ये सेक्रल चक्र का कार्ड है। एवरीथिंग हैपन्स एट इट्स ओन टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। एक बीज हम जब लगाते हैं तो वो बीज को अंकुरित होने, एक सीड है, उसको अंकुरित होने में, उसको ग्रो करने में into a shoot and a root। एक बीज हमने बोया, उसमें से एक शूट निकलती है, वो शूट जो है वो प्लांट बनती है ऊपर जाके, और जो रूट है वो उसकी जड़ें बनती हैं। तो जब वो अंकुरित होता है उसको भी टाइम लगता है, उसके बाद वो धीरे 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 करके ग्रो करता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, कई साल लग जाते हैं, उसके बाद उसमें फूल खिलते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। उसी तरीके से आपके जीवन में हर चीज़ अपने समय पर होगी। उसके लिए आपको पेशेंस और परसिवियरेंस रखने की ज़रूरत है। एवरीथिंग विल हैपन
अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। डिवाइन का प्लान क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, उसके लिए सब्र करना, इंतज़ार करना, पेशेंस, परसिवियरेंस, जो आप में बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं फ्री लाइव सेशन लेती हूँ तो नॉन स्टॉप क्वेश्चंस की जो बौछार होती है उससे ये पता लग जाता है कि आप कितने रेस्टलेस हैं। आप अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकते। यू जस्ट वॉन्ट इंस्टेंट आंसर, बट ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ द मैसेज विच इज़ बीइंग गिवन टू यू। एवरीथिंग विल हैपन according to God's plan and as per divine timing. And for this, you need to have patience and perseverance in your life. ये मैसेज है। फाइनल कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ले लेते हैं। आज मैं टैरो से रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है। मैं लाइव आने के लिए बिल्कुल रेडी थी और जब मैंने नाम भी लिख लिए थे, मैंने पूरी लिस्ट बना ली थी, सब कुछ कर लिया था। मैं लाइव के लिए जैसे ही मैं स्टार्ट करने के लिए बैठी, मैंने दीपक प्रज्वलित किया और मैं प्रेयर करती हूँ पहले। तो मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे ईश्वर की तरफ से गाइडेंस आई कि मुझे आज लाइव सेशन नहीं लेना है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और क्योंकि मैं डिवाइन ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे जो गाइडेंस मिल रही है उसको मैं अनदेखा नहीं कर सकती, तो मैं चुप होके बैठ गई। डिवाइन से मैंने प्रेयर करी और ईश्वर से, मालिक से प्रे करके और मैं बैठी रही। फिर मैंने मालिक से पूछा कि क्या मुझे यहीं बैठे रहना है? तो मालिक ने कहा हाँ, यहीं बैठे रहो। तो मैं यहीं बैठी रही, मतलब मैं अपनी चेयर से भी नहीं उठी। मैंने मालिक से पूछा कि मालिक, मैं दीपक बुझा दूं? तो मुझे मना कर दिया कि दीपक भी नहीं बुझाना है और सामने बैठी रहो। और क्योंकि मैं बैठी हुई थी तो थोड़ी देर बाद फिर से मैंने पूछा, प्रेयर करी मैंने और फिर से मैंने पूछा, प्रार्थना करी कि मैं लाइव सेशन ज्वाइन कर लूँ, लाइव सेशन में चली जाऊँ। तो फिर मना हो गया। ऐसे करते 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 9 बज गए और मैं इसी चेयर पे बैठी हुई थी और मैं क्योंकि बैठी हुई थी तो मैं खाली तो बैठ नहीं सकती। तो मैंने सोचा जब मैं बैठी हुई ही हूँ और मुझे मालिक ने मना करा है तो मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं बैठे रहना है तो मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। तो मैं प्रार्थना करने लगी और मैं मेडिटेशन करने लगी और मैं टाइमर लगा दिया मैंने, ताकि मैं फिर से पूछ सकूं। इसलिए मैं 15-15 मिनट का मेडिटेशन करके और बीच में 15 मिनट जैसे ही होते थे उसके बाद मैं फिर से मालिक से पूछती थी कि मैं लाइव आ जाऊं, लाइव चली जाऊं। फिर मालिक मना कर देते थे। तो ऐसे करते करते 9 बज गए। फिर मुझे लगा कि अब तो कोई जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 9 o'clock हो चुका है और अब मेरा डिनर टाइम भी हो गया है और मैं डिनर करूँगी। उसके बाद फिर मैं अगर लाइव गई तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आज डिवाइन ऑर्डर नहीं था, डिवाइन की गाइडेंस नहीं थी कि मुझे लाइव सेशन नहीं जाना है, मुझे मेडिटेशन करना है। तो मुझे मालिक ने सामने बिठा दिया
और उनको मतलब मुझे गाइडेंस आई, मतलब एक मुझे लगा कि मैं खाली तो थोड़ी बैठूँगी, मैं फिर जब सामने ही बैठी हूँ तो फिर मैं मेडिटेशन ही कर लेती हूँ। तो मैं मेडिटेशन करने लगी। तो इस वजह से मैं आज लाइव नहीं आई, जबकि मैंने पूरी लिस्ट विस्ट बना के सब रेडी कर लिया था, बट मालिक की मर्ज़ी है। सो दिस इज़ डिवाइन ऑर्डर। सो आई ऑल्सो केप्ट वेटिंग, मैं भी वेट करती रही पेशेंटली। तो सिर्फ इतना सा मैंने ये सारी जो कहानी इसलिए बताई कि हमें नहीं पता होता है कि डिवाइन का क्या प्लान है, हमें नहीं पता है हमें कितना वेट करना है, बट हमारे अंदर वो सहनशीलता, वो पेशेंस, वो परसिवियरेंस होनी चाहिए कि हम इंतज़ार कर सकें। इतनी सहनशीलता, इतना अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हम इम्पेशेंट और रेस्टलेस ना हो जाएं। यहाँ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। एनी मैसेजेस दैट यू विश टू चैनल डिवाइन, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, any messages that you wish to channel for pile number 1, thank you. There is an important message for you from spirit. My god, this is like divine, actually divine. Thank you so much divine for your presence. मैं रीडिंग इसकी कर रही हूँ और मैसेज ये आ गया, तो थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज for showing your presence here. Thank you. So आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, अगर आपने इसको समझा है तो। स्टॉप एंड रीथिंक। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि रुको और सोचो, रीथिंक, दोबारा सोचो, थिंक अगेन। जो भी कुछ आपको बताया गया है उसको सोचो, थिंक अबाउट इट। यू नीड टू गो शॉपिंग। तो आपको कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, कुछ अपने लिए करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी मुझे चैनल हो रहा है सेल्फ लव की एनर्जी में। बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ। कुछ लोग जो प्रेगनेंसी चाहते हैं उनके लिए मैसेज है, यू विल बी प्रेग्नेंट सून। लास्ट फाइनल। समवन इज़ गिविंग यू ईविल आई। तो कुछ लोगों के ऊपर कोई ईविल स्पेल भी किया जा रहा है, तो आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड बॉटम से एनर्जी है स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। तो अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। फाइनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। Final messages for pile number 1. My last shuffle. Okay. आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। सो उनसे ब्लेसिंग्स रिसीव करिए एंड एक्सेप्टेंस के मोड में आइए। और जो भी मैंने अभी बताया है प्लीज़ थिंक अबाउट इट। होली लव,
होली लव का मतलब होता है अमृत। अमृत की वर्षा हो रही है आपके ऊपर, इनफैक्ट हम सबके ऊपर, और कंटिन्यूअसली हो रही है। आंखें खोलेंगे तो दिख जाएगा, आंखें बंद रखेंगे तो नहीं दिखेगा। ये मैसेज है आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा और आपको पसंद आएगा। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली an urgent channeled message from the divine energies. Thank you. हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज़ आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहती हैं। ओके, यहाँ पर आया है पहला मैसेज आपके लिए, द फॉल्ट लाइन। इस कार्ड में एक क्रैक नज़र आ रहा है जो बहुत डीप है, जो बहुत गहरा है, और उस क्रैक की वजह से बहुत सारे और क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, इधर 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 बहुत सारे। तो ये इतना डीप क्रैक है जिसने इतने सारे क्रैक्स को जन्म दे दिया है। आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज़ वो ये है कि आपका जो विश्वास है ईश्वर में वो इतना ज़्यादा वीक है, इतना कम है। ईश्वर मतलब डिवाइन एनर्जी, आप उसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। उस डिवाइन एनर्जी, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है जो 5D रेल्म से फ्लो हो रही है टू 3D रेल्म, वो डिवाइन पावर जो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो कर रही है फ्रॉम 5D रेल्म टू 3D रेल्म, वो डिवाइन सोर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा वीक है, उसमें इतना गैप है, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से आपके पूरी लाइफ में, ये एक पूरा लाइफ का सर्कल है एक तरह से, आपकी पूरी लाइफ डिस्टॉर्टेड है, उसमें सिर्फ क्रैक्स ही क्रैक्स हैं आपकी पूरी लाइफ में, बिकॉज ऑफ वन डीप फिशर, because of one weak and deep crack. There is complete distorted energy. In fact,
complete distorted and blocked energy which is creating blockages in all spheres of your life. आपकी पूरी ज़िंदगी की रूपरेखा इसी कार्ड ने बता दी कि आपकी ज़िंदगी में ईश्वर के जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन सोर्स है, उसके साथ आपका जो कनेक्शन इतना वीक है, उस वजह से आपकी पूरी लाइफ के हर एस्पेक्ट अफेक्टेड हैं और हर एस्पेक्ट डिस्टॉर्टेड हैं और ब्लॉक्ड हैं। आपकी किसी भी लाइफ के स्फीयर में आपको सक्सेस नहीं मिल रही। ये यहाँ पर आपकी पूरी जन्म कुंडली की मैंने बात बता दी है। नाउ डिवाइन सोर्स वांट्स टू गिव यू द मैसेज, जो अर्जेंट मैसेज है आपके लिए वो ये है, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अफ्रेश। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है संभल जाने का, सुधर जाने का, रिन्यूअल का, इन गैप्स को, इन क्रैक्स को फिल करने का और इस डीप वीक लिंक को स्ट्रॉन्ग करने का और ये गैप कंप्लीटली मिटा देने का। इट इज़ नेवर टू लेट। फिल दीज गैप्स, build a strong connection with the divine source to attract positivity and success in all spheres of your life. ये अर्जेंट मैसेज है। इस पूरी रीडिंग का जो अभी मैं करूँगी, उस पूरी रीडिंग का जो सार है, जो जिस्ट है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड फॉर पाइल नंबर 2, अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन सोर्स। अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन सोर्स। Anxiety, action, ओके। सो यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स किसको जन्म दे रही हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी, टेंशन, उसको जन्म दे रही हैं। उससे क्या हो रहा है? आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। हेल्थ ख़राब होने से क्या हो रहा है? आप काम नहीं कर पा रहे। आप काम नहीं कर पा रहे, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आप जो चाहते हैं उसे पा नहीं सकते। करियर स्टेबल नहीं है, पर्सनल लाइफ स्टेबल नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा नहीं होता।
फिर ईश्वर को या डिवाइन एनर्जीज़ को दोष देते हैं। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है। देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन कहते हैं ना, वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। फिल दिस गैप। ये फिल होते के साथ ही ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। फिल दिस गैप, वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। और जैसे ये गैप फिल होगा, आपकी लाइफ तेज़ी से भागने लग जाएगी और बैलेंस में भी आ जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, या हम कह सकते हैं ज़िंदगी के दो रूप होते हैं। हर चीज़ का दो रूप होते हैं, राइट? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। हर एक के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है। शिव और शक्ति, राइट? सो दिस इज़ शोइंग बैलेंस। सो आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, वन स्टॉप सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को करने से आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी और तेज़ गति से भागने लग जाएगी, जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगी। आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स मुझे ब्लॉसम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रीन पेड़ हैं यहाँ पर। ये बर्ड फ्लाई कर रही है, जो डिवाइन या स्पिरिचुअल एनर्जी को दर्शा रही है। सन शाइन कर रहा है, जो पॉजिटिविटी, होप और अबंडेंस को दर्शाता है। ग्रीन सक्सेस। और ये इतनी दूर तक आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, इतनी दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ग्रीनरी है, विच शोज़ एक्सपेंशन इन योर लाइफ। सो एक चीज़ को सही करने से आपकी पूरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, पूरी लाइफ। You will manifest abundance in your life and abundance in all spheres of your life. ये एनर्जी है। ये अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। यहाँ से देख लेते हैं कौन से स्पिरिट गाइड्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। कौन से स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 2 के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, ओह आई थिंक आपको पाइल नंबर 1 ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया है, जबकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह शफल किया है। सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में आया है। और यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको बताया है अबाउट अबंडेंस, अबाउट पॉजिटिविटी, अबाउट प्रोग्रेस, अबाउट ग्रोथ, अबाउट एक्सपेंशन, अबाउट होप। तो ये अबंडेंस, वीनस जो है, शुक्र ग्रह, वो आपके लिए आए हैं, जो लेडी वीनस हैं, विच शोज़ अबंडेंस। Venus is a planet for abundance, for prosperity, growth. Please become receptive to divine downloads, which you will be receiving from the cosmic divine source. Please become receptive. Truth is being revealed. जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर,
वो सारी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन। आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। बट उसको रिसीव करने के लिए आपको दोनों हाथ फैलाने होंगे और रिसेप्टिव मोड में आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका मैं बीच में आ गया, यानी अहम, यानी ईगो, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जब मैं आ जाता है तो ये जो कनेक्शन है ये अभी जितना डीप है उससे और ज़्यादा डीप हो जाएगा, और वाइडन हो जाएगा, और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा, और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अपने मैं को ख़त्म कर दीजिए, और जैसे एक भिखारी भीख मांगते हैं उस तरह से हमें ईश्वर के सामने, हमारी डिवाइन सोर्स के सामने हमें भिखारी बनकर जो भी हमें मिले उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। चाहे वो खुशी मिले तो भी ग्रैटिट्यूड, दुख मिले तो भी ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हमारे कर्म कट रहे हैं। जो कर्म हम अपने पिछले जन्म में करके आए हैं, जो गलत काम हम पिछले जन्म में करके आए हैं, उसका भुगतान हो रहा है। और हो सकता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा सेटबैक मिलने से ईश्वर ने बचा लिया हो, डिवाइन सोर्स ने बचा लिया हो, और आपको हो सकता है कि एक छोटी सी इंजरी से ही आपका वो कर्म कट गया हो। आपको नहीं पता कि आपने पिछले जन्म में कितने बुरे काम करे हैं। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहिए, चाहे आपको खुशी मिले, चाहे आपको सुख मिले, चाहे आपको दुख मिले। आप दोनों में ही बेनिफिटेड हैं, आपका दोनों में ही उद्धार हो रहा है, क्योंकि आपके कर्म कटेंगे तो आपके गुड कर्मा जुड़ेंगे। So this is the most important and urgent message from the divine. What else? Please guide करें spirits for pile number 2. Okay. Priorities. You need to set your priorities in life. To move ahead and reach your final destination. अगर आपको किसी रेस में दौड़ना है तो आपको, और अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको जो तैयारियां करनी पड़ेंगी और किस तरीके से अपनी उस रेस को जीतने, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपके पास में एनर्जी होनी चाहिए, आपके पास में XYZ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. So you need to set your priorities to win the race. Similarly, ये जीवन भी क्या है,
ये जीवन जो है वो एक जर्नी है, और इस जर्नी पर आगे मूव करने के लिए, इस जर्नी पर आगे बढ़ते जाने के लिए, ताकि आप सक्सेस को अचीव करते चले जाएं एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, you need to set priorities, and for that you are being provided master teachers. आपको मास्टर टीचर्स प्रोवाइड करे जा चुके हैं, ऑलरेडी करे जा चुके हैं। यहाँ पर ये जो हाथ नज़र आ रहा है आपको, ये मास्टर टीचर का है। जो लाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, लाइट ग्रीन, ये लाइट डिवाइन लाइट है, जो इस आदमी को बताई जा रही है कि इस रास्ते पे चलोगे तो इस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। और ये कौन बता रहे हैं? मास्टर टीचर। सो यू नीड टू सेट प्रायोरिटीज़ to attain success at every step in your life. For that, connect with your master teacher, connect with the divine source. Shadow. You need to work on your shadow self. Shadow self क्या होती है? हमारी परछाई, जो हमें आईना दिखाती है कि हमारे अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो बुरा है उसको रिमूव करना है, और जो अच्छा है उसको इम्प्रूव करना है। सो वर्क ऑन योर शैडो सेल्फ। और ये शैडो आपको कौन दिखाएगा? आपको तो नहीं पता कि आपके अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। हो सकता है कि आप सोचें कि नहीं, मेरे पास तो कोई बुराई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आई एम अ परफेक्ट सोल। ये शैडो आपको कौन दिखाएगा? ये परछाई आपको अपनी कौन दिखाएगा? ये आईना कौन दिखाएगा? डिवाइन हीलर्स। ये उनके हाथ हैं, डिवाइन हीलर्स, जो आपको आपकी शैडो से मिलवाएंगे और आपकी हीलिंग में मदद करेंगे, जिससे कि आपकी डिवाइन हीलिंग हो सके और आप अपनी शैडो सेल्फ पर काम करके उसको इम्प्रूव कर लें और आगे बढ़ जाएं। ये मैसेज है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। Message for pile number 2 from the Cosmic Divine Source. Okay, instinct. This represents crown chakra. अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। इंस्टिंक्ट आपको कब आती है? इंस्टिंक्ट का मतलब होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन इंसान को कब आती है? इंट्यूशन भी करेक्ट इंट्यूशन। इंट्यूशन आपको कब आती है? करेक्ट इंट्यूशन व्हेन यू कनेक्ट विद द हाईएस्ट एनर्जी, विद द डिवाइन। क्राउन चक्रा सबसे ऊपर होता है, हमारे सिर के 3 से 4 इंच ऊपर।
होता है, क्राउन चक्र। तो उस लेवल पे आने के लिए आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। आप एकदम से सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ेंगे। मैं हमेशा आपको फ्री लाइव सेशंस में मैंने बहुत बार लोगों को बताया है 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन। स्टार्ट डूइंग दैट so that you can become receptive to this divine download of cosmic energy from the 5D realm। इस एनर्जी को लेने के लिए आप रेडी होने चाहिए। इस एनर्जी को डाउनलोड करने के लिए आपके पास में वो कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास में वो कैपेसिटी ही नहीं है, अगर आपके पास में वो जगह ही नहीं है उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए या उसको रखने के लिए, तो आप उस एनर्जी को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव दैट एनर्जी। इतनी कैपेसिटी, इतनी से कहते हैं ना, जैसे जब हम किसी जो फीमेल्स हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को, जो मैरिड हैं वो समझ पाएंगी, जिनके बच्चे हैं। जब बच्चा डिलीवर करना होता है उससे पहले जो 9 महीने होते हैं उसमें कितना कुछ उसको खिलाया पिलाया जाता है उस वुड बी मदर को। उसको वो सारी एनर्जी, पौष्टिक तत्व, ये वो XYZ सब कुछ दिया जाता है और उसके साथ साथ उसको फिज़िकल एक्सरसाइज भी करवाई जाती है सो दैट उसको लेबर पेन्स में तकलीफ़ ना हो, वो इजी डिलीवरी हो सके, जो भी कुछ मतलब ये सब करवाया जाता है। उसको रेडी करा जाता है ताकि वो ईज़िली बच्चा डिलीवर कर सके। सिमिलरली आपको रेडी होना है टू रिसीव दिस एनर्जी, टू रिसीव दिस डाउनलोड। अगर वो माँ जो वुड बी मदर है, अगर उसमें एनर्जी और ताकत नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो डिलीवरी हो नहीं पाएगी। या तो बच्चा डिलीवर हो जाएगा, माँ नहीं बचेगी, या बच्चा डिलीवर नहीं हो पाएगा एंड माँ बच जाएगी। मतलब देयर विल बी सम और द अदर कॉम्प्लिकेशन। वो तैयारी आपको करनी है। दिस इज़ एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अफ्रेश। बार बार मुझे ये चैनल हो रहा है, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अफ्रेश। ये मैसेज है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, मैसेज फ्रॉम द 5D realm। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आपके लिए मैसेज आया है ग्राउंडिंग। कनेक्ट विद मदर अर्थ। यहाँ पर एक ट्री है, ये एक सीड है, ये एक बीज है। इस बीज को पोषण दिया जा रहा है हर तरह से। अभी मैंने जैसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तो मदर को बच्चा, मतलब जो बच्चा बनेगा उस बच्चे को बनने के लिए माँ को आहार, पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि जो बच्चा हो वो बहुत हेल्दी हो।
उसी तरह से ये सीड है, ये बीज है, इस बीज को नरिशमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर सन की रेज़ आ रही हैं, पानी दिया जा रहा है। डिवाइन की मदद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जब इसको सारा आहार मिल रहा है जो इसको चाहिए अंकुरित होने के लिए, तो वो आहार जब इसको मिल जाएगा तो ये अंकुरित हो जाएगा और ये कितने विशाल वृक्ष की तरह बड़ा हो जाएगा, जिसकी रूट्स इतनी डीप होंगी कि इस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता। इसमें ये फिशर नहीं आ सकता। ये जो गैप आया है, ये जो फिशर आया है, ये जो ब्रेक आया है, इसको कोई हिला नहीं सकता। इस वृक्ष को, इसकी जड़ें इतनी मज़बूत होंगी जो अपने सोर्स को, रूट्स क्या करती हैं, बाइंड करती हैं। किसको बाइंड करती हैं? इस पेड़ को, इस ट्री को, जिससे कि ये इसको कोई हिला ना सके, इसको कोई उखाड़ ना सके। तो ये किसके साथ कनेक्ट होती हैं? डिवाइन सोर्स के साथ। डिवाइन सोर्स क्या है? प्रकृति, सृष्टि, ईश्वर, डिवाइन, कॉस्मिक एनर्जी, आप उसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। सो कनेक्ट with the cosmic energy again and again and again and again, the same message. ग्राउंडिंग करिए, अपनी जड़ें मजबूत करिए। इस जीवन में और कुछ नहीं रखा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वैनिश। सब कुछ चला जाएगा, बिखर जाएगा। रिश्ते, नाते, एवरीथिंग। आप अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। और किससे जाकर मिलेंगे? डिवाइन सोर्स। डिपेंड करता है आपके कर्मों पे कि आप किससे मिलते हैं। तो अपनी जड़ों को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको कोई हिला ना सके, आपको कोई तकलीफ़ ना आ सके अपनी लाइफ की जर्नी में। आपका कोई हार्ट ब्रेक ना हो, आपको कोई ब्लॉकेजेस फेस ना करने पड़े। आप इतने विशाल हो जाएं, इतने एक्सपैंड कर जाएं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आए, ग्रोथ आए, प्रोस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए। कनेक्ट विद योर रूट्स, कनेक्ट विद द डिवाइन। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं। Someone is giving you evil eye. कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ऐसे हों जिन पे कोई evil spell किया गया हो। You will be receiving gifts or good news from someone. या तो आप गिफ्ट रिसीव करेंगे या फिर कोई गुड न्यूज़ रिसीव करेंगे फ्रॉम समवन। ओके, यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। अपने सोचने का नज़रिया चेंज करिए। You will find success in your life ahead and accomplish your dreams. अपने सोचने का नज़रिया चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस आप पा लेंगे। फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 2।
Final message for pile number 2. Okay. Expect miracles. Beautiful. तो इस लाइफ में आप मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है आप में। तो अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, अपने मास्टर टीचर के साथ कनेक्ट होइए, अपने डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्ट होइए, अपनी शैडो सेल्फ पर काम करिए, अपने आप को ग्राउंड करिए और इस गैप को फिल कर दीजिए ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके और मिरेकल्स आ सकें। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।